हेलो स्टूडेंट। मैं करण वर्मा, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर। तो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत और गुटनिरपेक्षता आंदोलन। जानेंगे कि किस तरीके से जो भारत की भूमिका थी आज़ादी के बाद और शीत युद्ध के दौरान, वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली देश के तौर पर जो अपने हित के लिए जो निर्णय लिए, जो उसने भूमिका निभाई गुटनिरपेक्षता आंदोलन को अपनाते हुए, तो उसको जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो स्टूडेंट, आपने जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि हमने पढ़ा था कि भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय कैसे हुआ और किस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आया। तो उसमें हमने देखा था कि भारत भी क्या था, एक ऐसा देश था जिसने गुटनिरपेक्षता के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने एक अहम भूमिका निभाई थी गुटनिरपेक्षता आंदोलन के उदय में, उसकी नींव रखने में। क्योंकि भारत भी उस समय जब गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी जा रही थी, एक प्लान बनाया जा रहा था, उस समय क्या था, भारत भी उस प्लान में भागीदारी था। उस रणनीति जो बनाई जा रही थी गुटनिरपेक्षता की, उसमें साझेदार था। भारत भी दिशाएं बता रहा था कि किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जब शीत युद्ध चल रहा था, उस समय हम किस तरीके से एक सशक्त और मजबूत दोनों देशों से, दोनों महाशक्तियों से अलग एक रास्ता गुटनिरपेक्षता आंदोलन के तौर पर बना सकते हैं। तो भारत की भी उसमें अहम भूमिका थी। तो ये हमने पहले भी जाना था कि भारत एक संस्थापक देश था गुटनिरपेक्षता का, ठीक है, 5 देशों में से। तो आज हम पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्षता में, जैसे कि भारत गुटनिरपेक्षता में शामिल था, तो भारत ने किस तरीके से पहले एक रणनीति अपनाई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि क्यों दो देशों से, दो महाशक्तियों से अलग होकर अपने आप को अलग रखना है। तो भारत इस चीज़ से बहुत अवगत था, क्योंकि उसको पता था कि अब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करने वाला हूँ। एक मिनट। हाँ, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना था कि भारत को अभी अभी नया नया स्वतंत्र हुआ था, तो भारत को ये पता था कि अब हम क्या करेंगे, अपने आप को शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी से अलग रखेंगे। साथ ही साथ भारत ने उपनिवेश से आज़ाद हुए नए देशों को महाशक्ति के खेमे में जाने का विरोध किया था। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय ये जो नीति थी वो ये थी कि हमें क्या करना है, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों से अलग रहना है, दोनों के खेमों से अपनी स्वतंत्र और संप्रभु वाली विदेश नीति अपनानी है, स्वतंत्र रहना है। क्योंकि अभी अभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और तुरंत 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी ना, 1945 में क्या होता है, युद्ध चलता है। तो भारत नहीं चाहता कि नहीं चाहता था कि हम क्या करें कि तुरंत किसी देश या किसी खेमे में चले जाएं और वो हम पर क्या करे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे और हम उसका एक गुलाम या चुगलू या पिछलगू देश बनकर रह जाए, चुंगल में फंस जाए। तो इस चीज़ को भारत बखूबी जानता था। तो इसलिए भारत ने खुद को भी अलग रखा ही रखा, बल्कि दूसरे देशों को भी, जो नए स्वतंत्र देश थे, जो आज़ाद हुए थे, उनको भी इस नीति का पलायन करने को कहा और गुटनिरपेक्षता में शामिल होने का आह्वान दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से भारत ने दोनों खेमे से दूरी बनाई शीत युद्ध के दौरान, अपने आप को भी दूर रखा, और साथ ही साथ उसने एक जो तरीका अपनाया था कि स्वतंत्र और संप्रभुता को, स्वतंत्रता और संप्रभुता को, ये भी आप कह सकते हो, संप्रभुता और स्वतंत्रता को बचाने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी थी कि देश अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकें, संप्रभुता का प्रयोग कर सकें। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता के आंदोलन की पुरजोर कोशिश की थी, या कहें भारत ने गुटनिरपेक्षता की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखें तो भारत ने क्या करा, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मामले में दखल अंदाजी की। तो भारत की क्या भूमिका थी कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सजग तरीके से, मजबूत तरीके से क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल अंदाजी की। जो दोनों महाशक्तियां थी, जो उनके बीच में, जो आपको पता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत अधिक टकराव चल रहे थे, अनेक प्रकार के टकराव थे। तो इन्हीं टकराव को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, इन्हीं टकराव को, संघर्षों को युद्ध तक ना पहुंचने देने के लिए भारत ने इसमें दखलंदाजी की और उनके दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, और साथ ही साथ उन तनाव को, उन संघर्षों को ख़त्म किया। क्योंकि भारत चाहता था कि विश्व में शांति स्थापित हो,
शांति के लिए भारत प्रयास कर रहा था, इसलिए उसने दोनों महाशक्तियों के बीच में किसी प्रकार के युद्ध को होने की संभावना को कम किया, एक मध्यस्थता के तौर पर भूमिका निभाकर। आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि कभी कभार आपने देखा होगा कि हमारी आसपास में किसी दोस्त या किसी दूसरे लोगों की लड़ाई होती है। जब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं तो एक पक्ष क्या करता है, उसको सुलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस समय उनको किसी भी हानि से, किसी भी जोखिम से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों अभी गुस्से में। तो यही भारत का था कि भारत भी क्या करना चाहता था, दोनों यूएसएसआर और अमेरिका को, सोवियत संघ को एक दूसरे के खिलाफ किसी भी चीज़ गलत कदम उठाने से रोकना चाहता था, इसलिए वो मध्यस्थता की भूमिका में था। दोनों महाशक्ति के बीच भारत ने मध्यस्थता करी और उनके बीच में मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की, जैसे कि 1950 का हम कोरिया युद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये आपके नोट्स हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और साथ ही साथ देखें तो भारत की गुटनिरपेक्षता के फायदे भी हुए। वो कौन से हैं जिससे भारत का गुटनिरपेक्षता से हित साधन हुआ? तो पहला आपको देखें तो था कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निर्णय और पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता हो। भारत क्या कर सका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कुछ उसने अपने पक्ष लिए, अपने हित को साधने के लिए, अपने भले के लिए कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे उसका फायदा होता था। और वो किसके तहत कर पाया? वो सिर्फ गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण ही ऐसा हो पाया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र और संप्रभु होकर अपने भले के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लिए। ठीक है, तो ये चीज़। अब दूसरा जो यहाँ पे है कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके विरोध में जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के निकट आने का प्रयत्न करे। अगर भारत को महसूस होता कि कोई महाशक्ति हुई उसकी अनदेखी कर रही है तो वह दूसरी महाशक्ति की ओर रुख करता था। दोनों गुट में से कोई भी भारत की ओर से ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही रौब जमा सकता था। अब यहाँ पर ये कहने हैं कि भारत ने क्या करा, एक बैलेंस नीति अपना के चला। उसने क्या करा, भारत ने एक बैलेंस नीति अपनाई कि अगर इधर वाला जो पक्ष है अगर भारत के ऊपर दबाव डालता है तो वो क्या करेगा, इधर चला जाएगा, मतलब सोवियत संघ की तरफ। अगर सोवियत संघ आंख दिखाता है तो इधर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, भारत दोनों तरफ से फायदा ले सकता है। और यहाँ पर क्या होंगे, दोनों जो देश हैं वो क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये भारत जो है वो इनके पक्ष में ना चला जाए, ये सोचेगा इसके पक्ष में। तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, जलेंगे और भारत को इससे क्या होगा, फायदा भी मिलेगा, कहीं ना कहीं भारत का हित सदेगा। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीति अपनाई कि अगर एक महाशक्ति क्या करती थी, भारत के अगेंस्ट में जाती थी तो भारत दूसरी महाशक्ति के पक्ष में चला जाता था। ठीक है, अगर उसने विरोध किया तो वो क्या करता था, दूसरे के पास आ जाता, इसने किया तो इसके पास। तो इस तरीके से भारत ने क्या करा, एक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनाई। तो ये एक दूसरा था। और साथ ही देखें तो इसकी भारत की गुटनिरपेक्षता की जो आलोचना है वो भी की जाती है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना भी की गई। वो देखो क्या कह कर की जाती है, जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति है वो क्या है, सिद्धांतहीन है, क्योंकि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। ये बात एक उठाई जाती कि भारत ने क्या करा है कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी वो सिद्धांतहीन थी, क्योंकि भारत क्या कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल खेल रहा था सभी के साथ, कहीं इधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, उसका कोई एक पक्ष नहीं था, कोई एक राय नहीं थी, क्योंकि वो इधर अमेरिका के, अभी मैंने देखा यूएसएसआर, उधर यूएसए, साथ ही साथ अमेरिका, मतलब साथ ही साथ अमेरिका के, सोवियत संघ उधर भी, और उधर से गुटनिरपेक्षता। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है कि भारत कोई एक संतुलित पक्ष लेने से बचता रहा है। तो इसलिए भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है, सिद्धांतहीन है, क्योंकि भारत ने कोई एक पक्ष पर चलकर कोई काम नहीं किया। दूसरा कि महाशक्ति के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं को सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। एक आरोप ये लगा जाता है कि भारत ने क्या करा, 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि कर ली, और जिसके कारण क्या हुआ, भारत को क्या जाता है कि भारत ने कहीं ना कहीं एक खेमे में शामिल हो गया, जो कौन था, सोवियत संघ था। तो इस प्रकार भारत की आलोचना की जाती कि भारत ने 1971 में जो ज्वाइन किया था, जो मित्रता की संधि की थी सोवियत संघ के साथ, उससे ये सिद्ध होता है कि भारत क्या हो गया,
गुटनिरपेक्षता से बाहर हो गया और उसने सोवियत संघ के पक्ष में शामिल हो गया। तो ये यहाँ पर भारत की क्या थी, आलोचना की जाती है, और यहाँ पर ये भारत की आलोचना की जाती है। और ये हमने देखे थे कि भारत ने किस तरीके से अपने फायदे के लिए गुटनिरपेक्षता का प्रयोग किया, जिससे उसका हित साधन हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत ने गुटनिरपेक्षता के दौरान कौन कौन सी भूमिका निभाई। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल अंदाजी, युद्ध को टालने की, ये सारी चीज़ें। तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद, और जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर कर दें इफ़ यू लाइक। ओके, थैंक यू।